नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट जॉब स्टडी पॉइंट पे। लग चुकी है तलब मंजिल को पाने की। अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। आज हम पढ़ेंगे इसी क्लास में रोग कारक, जिसमें विषाणु संबंधित रोग, जीवाणु संबंधित रोग, प्रोटोजोआ, फंगस इत्यादि ये सभी रोग कारक इसी क्लास में पढ़ेंगे। चलो, क्लास में जाने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट कहता है, जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन जो हार नहीं मानते वही इतिहास रचते। मुश्किल वक्त में अगर तुम ठहर गए मुश्किल वक्त में अगर तुम ठहर गए तो जीत किसी और की होगी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। सही कहा है। मुश्किल में आप डर के नहीं भागे और डटे रहे और निरंतर प्रयास करते रहे तो जीत आपकी होगी। और उसी वक्त आप डर के भाग गए तो जीत आपकी नहीं होगी, किसी और की होगी। तो इसलिए सही कहा है किसी ने, सफलता बलिदान मांगती है, त्याग मांगती है। वक्त का सदुपयोग करो, पढ़ाई को समय दो और मुश्किलों से डर के मत भागो। मुश्किलों का सामना करो। जितना बड़े संघर्ष होगी उतनी बड़ी आपकी कामयाबी होगी, उतनी बड़ी मंजिल होगी उतना बड़ा संघर्ष होगा, याद रखना। तो चलते हैं क्लास की तरफ। दोस्तों, एक मोटिवेशनल थॉट एक और है जो आपको सुनना बहुत जरूरी है। मोटिवेशनल थॉट इस प्रकार है, नेवर गिव अप ऑन यूर ड्रीम्स बिकॉज ऑन डे यूर स्ट्रगल विल बिकॉज यूर सक्सेस स्टोरी। इसका अर्थ है, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, क्योंकि क्योंकि एक दिन तुम्हारी मेहनत की, तुम्हारी सफलता की कहानी बन जाएगी। ओके। तो दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, उन्हें भी इस क्लास का लुत्फ उठाने का मौका मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से अनेकों बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं क्लास की तरफ। जीवाणु जनित जीवाणु जनित रोग। इसकी ट्रिक पंडित का टीका न्यू है, सगी बेटी रिया, पैसे प्लेग। इसे बोलते हैं काली मौत। काली मौत, आदमी तड़प तड़प के मरता है इससे। डी से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया डिप्थीरिया यह श्वसन अंग से प्रभावित है। श्वसन अंग से प्रभावित। तैसे तपेदिक। का से काली खांसी। काली खांसी। टी से टिटनेस। टाइफाइड। इसमें जबड़ा
जबड़ा लॉक हो जाता है, जबड़ा लॉक हो जाता है। और इसे ही धनुष धनुष टंकार कहते हैं, इसे ही धनुष टंकार कहते हैं। और इसमें विडोल टेस्ट होता है, विडोल टेस्ट होता है। न्यू से निमोनिया, निमोनिया निमोनिया। है से हैजा, इससे आंत प्रभावित होती है, आंत प्रभावित होती है। है से सफलिस, सफलिस। गी से गोनेरिया, गोनेरिया गोनेरिया। यह दोनों जनन अंग से प्रभावित होता है। फिर आता है अगला विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग की ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है, सगी बेटी रिया। पै से प्लेग, काली मौत। डी से डिप्थीरिया, श्वसन अंग प्रभावित होता है इससे। तै से तपेदिक रोग। का से काली खांसी। टी से टिटनेस, टाइफाइड, इससे जबड़ा लॉक होता है और इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। इसमें विडोल टेस्ट होता है। और ये और रह गया थोड़ा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। का से कुष्ठ रोग, इसे ही हंसन रोग भी कहते हैं। फिर न्यू में न्यूमोनिया। है से हैजा, आंत प्रभावित होती है इससे। सिफिलिस, है से सिफिलिस, गी से गोनेरिया, इस दोनों से जनित रोग प्रभावित होता है। अगला विषाणु जनित रोग, इसकी ट्रिक है रचना हमें पानी दो, जरा सा। रचना बोलती है ये ले विष पी, ये ले विष पी। रचना से बनता है रेबीज, इसमें हाइड्रोफोबिया होता है, जिसमें पानी से डर लगता है। और रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की, लुई पास्चर ने की। और चिकन पॉक्स, रचना से ही चिकन पॉक्स बनता है। चिकन पॉक्स हमें से बनता है हेपेटाइट्स रोग। और में से बनता है मलेरिया, पानी से बनता है पोलियो। ये 2014 से भारत मुक्त हो चुका है, भारत मुक्त हो चुका है।
दो बूंद, दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की। डेंगू, प्लेटलिस्ट कम होती है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स कम होती है। जरा से जीका वायरस, जीका वायरस। सा से स्वाइन, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू। जीवाणु जनित से ट्रिक है, रचना हमें पानी दो जरा सा। रचना बोली ये ले विष पी। रचना से बनता है रेबीज, हाइड्रोफोबिया जिसे पानी से डर लगता है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की। चिकन पॉक्स हेमे से बनता है। हेपेटाइटिस मलेरिया पानी से बनता है। पोलियो दो बूंद जिंदगी की 2014 में भारत मुक्त हो चुका है इससे। जरासा जीका वायरस, सा से स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। अगला प्रोटोजुआ। अगला कारक प्रोटोजुआ। इसकी ट्रिक है, पापा काम पे सोते सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं। पा से पाइया, ये प्रभावित होता है जाड़ मसूड़े, दांत मसूड़े, दांत मसूड़े मसूड़े में। का से काली, सॉरी काली खांसी नहीं, काला जार, काला काला जार, काला जार। लिस्मानिया रोग, रोग वाहक, रोग वाहक। बालू मक्खी, बालू मक्खी इसका रोग वाहक है बालू मक्खी। मैं से वो विषाणु में मैंने मलेरिया पढ़ाया था ना आपको, वो मलेरिया विषाणु से नहीं होता, ये प्रोटोजुआ से होता है। ओके, उसको चेंज कर लेना जो मेरी क्लास देख रहा हो, ठीक है। जो भी इच्छुक है, इंटरेस्टेड है क्लास को देखने के लिए और पढ़ाई करने के लिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो पढ़ रहा है उसके लिए ठीक है, नहीं पढ़ रहा है जो मुझे देखने के लिए देख रहा है इसमें क्या बोल रहा है, क्या कमी है, हाँ वो कमी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, ठीक है। ओके, तो पढ़ने वाले गौर से और नोट्स बना के और पढ़ें। ओके, बाल मक्खी मलेरिया विषाणु से नहीं होता, वो ये होता है प्रोटोजोआ से। मलेरिया, मलेरिया। मादा एनाफ्लीज, एनाफ्लीज। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इससे आरबीसी प्रभावित होती है, आरबीसी, आरबीसी प्रभावित होती है, आरबीसी प्रभावित होती है। पैसे पेचिस, पेचिस, पेचिस। और सोते से निद्रा रोग, निद्रा रोग, निद्रा रोग। अगला कवक, जिसे फंगस भी कहते हैं, फंगस, फंगस। इसकी ट्रिक है, ट्रिक गंजा, गंजा दमात, दमात खाए, खाए फ्रूट। गंजा दमात खाए फ्रूट। जैसे गंजापन, गंजापन, गंजापन हो जाता है इससे। जैसे दाद, दमा इसे अस्थमा, अस्थमा कहते हैं, अस्थमा। खाए से खुजली, 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 खाज, खाज असली खाज। फ्रूट से एथलीट, एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट। अगला रोग अनुवांशिक, अनुवांशिक जनित रोग, अनुवांशिक जनित रोग। पटाउ सिंड्रोम, सिंड्रोम, सिंड्रोम। ये 13वीं गुणसूत्र का है, ये 13वीं गुणसूत्र का है, गुणसूत्र का है। एडवर्ड सिंड्रोम ये 18वें गुण गुणसूत्र, गुणसूत्र, गुणसूत्र का है। ड्राउ सिंड्रोम, सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र, गुणसूत्र का है। अनुवांशिक जनित रोग, अनुवांशिक जनित रोग वह है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी,
जैसे क्रम से चलता रहता है, अगली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी तक, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलता रहता है। ठीक। और एक और हीमोफीलिया, 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 हीमोफीलिया को शाही शाही रोग भी कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं, शाही रोग भी कहते हैं। इसका वाहक महिला होती है, महिला महिला वाहक होती है, होती है। और रक्त का थक्का भी नहीं जमता। और इसमें वर्णतता रोग भी होता है, जिसमें रंगों में विभेद नहीं कर पाता। वर्णतता रोग भी होता है, जिसमें रंगों में विभेद नहीं कर पाता। एक और कैंसर कोशिका की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि होना। कैंसर में अनियंत्रित संख्या में कोशिका की वृद्धि हो जाती है, उससे ही कैंसर रोग उत्पन्न होता है। और कैंसर रोग के लिए कई लोग कहते हैं तंबाकू हो जाता है, तंबाकू से हो जाता है, प्लांट अधिकड़ होता है। एक और मिनी माता रोग पानी में पारा अधिक होने पर एटाई रोग, कैडमियम की अधिकता होने से सिकल सेल एनीमिया, इसमें आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। आरबीसी अंशमुख हो जाती है और रक्त की कमी भी हो जाती है। रक्त की कमी होती है इसमें। एक रोग और थैलीसीमिया, जिसमें ब्लड को बार बार चढ़ाना पड़ता है। थैलीसीमिया ब्लड को बार बार चढ़ाना पड़ता है। ये थे रोग जो कि मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है और अच्छी तरह से आपको बताया है। मैंने मेरी तरफ से पूरी 100% देने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आप भी इसे नोट्स बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अपनी तरफ से आप 100% देने की कोशिश करेंगे। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी है उसके लिए ये क्लास बेहतरीन है। जो नहीं पढ़ने वाले, कमेंट करने वाले हैं, वो उसके लिए भी ठीक है, बेहतरीन है। पढ़ते रहो, देखते रहो, मजे लेते रहो।
कमी काटते रहो और लिखते रहो, और कमी किसी की निकलती है जो कुछ करता है लाइफ में। कमी उसी में दिखती है जो कुछ लाइफ में कर गुजरने का हुनर रखता है। बुराई उसी की नहीं की जाती जो कुछ कर नहीं रहा, उसकी बुराई कभी नहीं होती। कुछ कर रहा है, कुछ पाने की जिज्ञासा है, उसकी हमेशा बुराई होती है। दुनिया का असूल है कि आगे बढ़ने वाले को हमेशा रोका जाता है, टांग खींची जाती है। अच्छे विचार दुनिया के सामने आए और दुनिया को एक नया मार्ग दिखाए, दुनिया उसे रोकती है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ अचीव नहीं किया लाइफ में। तो इसलिए आप पहले लाइफ में कुछ अचीवमेंट हासिल करो और फिर बाद में आपको दुनिया सर आंखों पे बिठाएगी, नवाजेगी आपको और आपको निमंत्रण देगी, आपको बुलाएगी। उससे पहले आप कहीं मत जाओ। लाइफ एंजॉयमेंट का समय कुछ सफलता हासिल करने के बाद भी एंजॉयमेंट करने का अलग ही नज़ारा होता है। तो पहले अपनी सफलता को पाइए, फिर लाइफ में एंजॉयमेंट करिए। एंजॉयमेंट, सफलता के बिना कोई एंजॉयमेंट नहीं होता। कौन सी खुशी? इंसान की खुशी तभी मिलती है जब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। उससे पहले कोई भी खुशी उसको भाती नहीं है, उसको कोई राज नहीं आती उसी खुशी। तो इसलिए आप पहले अपनी खुशी के लिए सफलता को हासिल करो, फिर खुशी मनाओ। ब्याह शादी किस लिए? किस लिए ब्याह शादी? ब्याह शादी सफलता के बाद में ब्याह शादी का एंजॉयमेंट करना बढ़िया रहता है, उससे पहले कोई एंजॉयमेंट नहीं। ये तो शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, ना खाए भी वो पछताए। तो ब्याह शादी कोई भी प्रोग्राम हो आपके लिए, सभी प्रोग्राम व्यर्थ है। इसलिए प्रोग्राम में जाना आपके लिए हानिकारक है। इसलिए पहला आपका फर्ज है कि सफलता को पाओ, फिर एंजॉयमेंट को एंजॉय करो। उससे पहले कोई एंजॉयमेंट को एंजॉय मत करो। खुशी, असली खुशी तभी मिलेगी जब आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लोगे। उससे पहले कोई भी सफलता, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी शादी विवाह, कोई भी प्रोग्राम आपको राज नहीं आएगा। तो पहले अपने लक्ष्य को पाओ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और भी चाहते हैं कि हम भी इसी तरह पढ़ें, तो उन्हें भी फायदा मिल सके इस वीडियो का। इसलिए आप शेयर जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता।